ओके क्लास, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। 15 इंतहाई आसान तरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या बनाना है, एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाना है। ठीक है सर, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बन गया। अब पढ़ते हैं सवाल। कहता है कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो सर ट्राइंगल ए बी सी बनाना है। तो ये ट्राइंगल ए बी सी बन गया। ये ए हो जाएगा 0,0, ये हो जाएगा बी मतलब A,0, और ये सी हो जाएगा आपके पास 0,B। ये एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, और एक और ट्राइंगल इसके अंदर बन रहा है डी ई एफ। लाइन ऑफ बी सी, लाइन बी सी का जो मिड पॉइंट है वो डी है। ए सी का जो मिड पॉइंट है वो ई है, और ए बी का मिड पॉइंट जो है वो एफ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँ तो ये डी ई एफ का ट्राइंगल हो जाएगा और ये ए बी सी का ट्राइंगल हो जाएगा। सर आपने ये वैल्यूज़ कैसे ले ली? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिटिकली। तो भाई मैंने एनालिटिकली वैल्यूज़ अपने पास से सपोज कर ली। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एरिया कैलकुलेट करने जाएंगे, और वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के लिए आपने यूज़ करना है फॉर्मूला 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। सारी चीज़ें आपको गिवन है भाई, आपने उठानी है यहाँ से और यहाँ पर पुट कर देंगे। ए ओरिजिन पर हो गया, सॉरी इसको x1 कॉमा y1 सपोज कर लीजिए। x1 कॉमा y1 यानी कि 0,0। बी हो जाएगा x2 कॉमा y2 मतलब a,0, और सी हो जाएगा x3 कॉमा y3 इज 0,b। पहले निकालते हैं इसका एरिया। 1/2, ये कितना हो जाएगा 0 0 a 0 0 b 1 1 1। अब इस पूरा जो एरिया है ट्राइंगल का ए बी सी, ये कितना आएगा ज़रा ये चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आखिरी वाले को ही कंसिडर कीजिए, क्योंकि बाकियों को कंसिडर करना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर आ गया 1/2 ए बी के। अब आपने कहा सर अब क्या करें? भाई मैंने कहा अब आपको पहले डी ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्या लिखोगे? लेट डी इज द मिड पॉइंट बिटवीन डी एंड सी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा यहाँ पर x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास b x1 कॉमा y1 यानी कि a,0, सी हो जाएगा x2 कॉमा y2 0,b। तो बेटा ये कितना हो जाएगा a प्लस 0/2 b प्लस 0/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ d कितना आ गया a/2 और b/2। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद अब हमने निकालना है यहाँ पर एरिया कौन सा,
अब यहाँ पर हमने निकालना है किस चीज़ का मिड पॉइंट, हमने निकालना है यहाँ पर ई का मिड पॉइंट। वही लाइन लिखेंगे और फिगर को देखेंगे ई जो है वो किसका मिड पॉइंट है। ई जो है वो ए से सी का मिड पॉइंट है, ए एंड सी। तो ये हो जाएगा आपके पास x1 कॉमा y1 यानी कि 0,0 और सी हो जाएगा x2 कॉमा y2 यानी कि 0,b। तो वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, 0 प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस b अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 0 और b अपॉन 2, ये हो गया मेरे पास e। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं f की वैल्यू। f का मतलब हो जाएगा a एंड b। तो ये हो जाएगा आपके पास x1 कॉमा y1 यानी कि 0,0, b हो जाएगा x2 कॉमा y2 यानी कि a,0। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ a/2 और y हो जाएगा 0। तो अब आपने मुझे जल्दी से बताना है DEF का एरिया कितना आएगा। DEF के लिए पहली वैल्यू हो जाएगी आपके पास a/2, b/2, 0, b/2, a/2, 0, 1, 1, 1। इसे एक्सपेंड करें और बताएं क्या आंसर आएगा। यहाँ आ जाएगा a/2, ये हो जाएगा b/2, 0, 1, 1 माइनस का b/2, 0, a/2, 1, 1 प्लस 1, 0, b/2, a/2, 0। ये हो जाएगा आपके पास b/2 और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 a/2 इंटू b/2 माइनस b/2 माइनस a/2 प्लस 1, 0 माइनस ab/4। अब देखिए कितना हो जाएगा 1/2 ab/4 प्लस ab/4 माइनस का ab/4। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई। तो ab इंटू 8 यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके बराबर आ गया, ab/8 के। सर अब क्या करें, अब जो बुक में कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को कंसीडर करते हैं और ये हो जाएगा हमारा पूरा सॉल्व। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर है 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है, AB/2 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AB/8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। AB/2 इज इक्वल्स टू AB/2 हो गया प्रूफ। बस हमें इसमें यही कर कर दिखाना था। ओके क्लास, अब हम बात करने जाएंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या होने जा रहा है, आइए ज़रा देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि पहले तो आप एक यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए। एक ट्राइंगल बनाने के बाद ये आपने बना लिया एक अदद ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के आपके पास 3 वर्टिसेस हैं। पहले
दो वर्टेक्सेस हैं 3,4 और b हो जाएगा 5,-2 और p हो जाएगा x, y। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट a एंड b आर रिस्पेक्टिवली 3,4 एंड 5,2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p इफ, ये कंडीशन है, इफ distance of PA is equals to distance of PB. This is your first condition and the area of triangle PAB, यानी कि इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो 10 स्क्वायर यूनिट है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये कंडीशंस हैं इन्हें यूटिलाइज कर कर अपना काम करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन में हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज गिवन, यानी कि 10 स्क्वायर यूनिट। तो आपने कहा सर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। उसके बाद आपने कहा सर आइए डेटा बना लीजिए। x1 y1 किसके बराबर हो जाएगा? x y। x2 y2 बराबर हो जाएगा 3 4 और x3 y3 बराबर हो जाएगा 5 -2 और एरिया कितना गिवन है? 10। तो ये देखिए 10 इज इक्वल्स टू 1/2 x y 3 4 5 -2 1 1 1। तो ये कितना हो जाएगा? 10 × 2। फिर हाथ के हाथ यहाँ पर एक्सपेंडिंग कर लीजिए। ये आपने यहाँ से कर ली एक्सपेंडिंग। ये कितना हो जाएगा? 2 10 20, 4 + 2 -y 3 -5 1 -6 और -20। ये हो जाएगा आपके पास 20 इज इक्वल्स टू 6x + 2y -26। तो यहाँ से ये हो जाएगा 6x + 2y माइनस का 20 और माइनस का 26। ये हो जाएगा 2x + 2y, 6x + 2y माइनस का 46। किसी ने कहा सर 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3x + 1y -23 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आप चाहें तो y को बना लीजिए सब्जेक्ट। तो मैंने वही काम करा, मैंने हाथ के हाथ कॉमन लिया, 2 को 0 के पास भेजा और y को सब्जेक्ट बनाकर इसे इक्वेशन 1 कह दी। अब अगला ही सवाल आपके जहन में आना शुरू हो जाएगा, सर आपने तो ये वाली कंडीशन यूज़ ही नहीं करी। मैंने कहा मैं भी इसको यूज़ ही करने जा रहा हूँ। सेकंड कंडीशन कंसिडर करके इसको अब हम आगे लेके सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? P से A वाला डिस्टेंस बराबर हो जाएगा P से B वाले डिस्टेंस तक। तो भाई आपने यहाँ पर यूज़ करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो के बराबर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब आपने वाइस वर्सा फॉर्मूला लगाना है दोनों पे एक साथ।
x1 कॉमा y1 किसके बराबर x कॉमा y, और a कितना हो जाएगा x2 कॉमा y2 यानी कि 3 कॉमा 4। फिर यहाँ पर आ जाइए, x1 कॉमा y1 बराबर है x कॉमा y, और b हो जाएगा x2 कॉमा y2 इज इक्वल्स टू 5 कॉमा -2। अब क्या करें सर, अब आपने ये सारी उठानी है वैल्यूज और यहाँ पुट कर देंगे। 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ऐसे ही सवाल मैंने आपको 2.1 के अंदर करवाए थे। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब देखें ये हो जाएगा -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 3x स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 4 माइनस वाई का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर। दोनों ही टर्म के साथ नेगेटिव आ रहा है तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आप -1 कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस 1 को माइनस 1 क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला -9 -6 प्लस एक्स स्क्वायर 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर। कैंसिलेशन करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, रेस्ट ऑफ दी टर्म्स को यहाँ पर लिख लेंगे। ये हो जाएगा 6 9 25, 16 और 9 25 माइनस का 6x प्लस का 8y, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, ये हो जाएगा माइनस का 10x और प्लस का 4y। इन सब को उठाइए यहाँ लेकर आइए तो कितना होगा 10x माइनस 6 माइनस 4y माइनस का 8y प्लस का 25 माइनस का 29, ये हो जाएगा 4x माइनस 12y माइनस का 4। फिर किसी ने कहा सर यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो इट विल बिकम 1x माइनस 3y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई मसला नहीं है। अब क्या करें सर, यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ऊपर x की वैल्यू निकाल चुके हो। फिर रीज़न लिखोगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो बेटा ये आ जाएगी y की वैल्यू x माइनस 3, वाई की जगह पर 23 माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x 9 और 69 प्लस का आपके पास ये कितना हो जाएगा 9x माइनस का 1, ये हो जाएगा 10x माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। 10x इज इक्वल्स टू 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। नाउ इक्वेशन 2 में x की जगह x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 3y, तो y इज इक्वल टू 2। द वैल्यू ऑफ p बिकम्स 7,2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके क्लास, अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज के।
क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये के मेथड का ही क्वेश्चन है, हम पीछे के मेथड पढ़कर आ चुके हैं, तो खैर हमें इतना मसला नहीं करेगा। कहता है कि भाई एक पॉइंट है आपके पास जिसमें 1,4, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4 फ्रॉम अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन 1 की इक्वेशन हो गई, ये लाइन 2 की इक्वेशन हो गई। इज 4 यूनिट फाइंड द, अच्छा इंटरसेक्ट कर रही है, लेट सपोज ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई, ये लाइन 3 वाली कंडीशन हो गई, ये लाइन 3 वाली कंडीशन हो गई, और हमें ये लाइन 4 निकालनी है। इस तरीके से ये वाला डिस्टेंस कितना है 4, इस पे पॉइंट कितना है आपके पास 1,4। तो बच्चों सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। L1 की जगह L1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये k टाइम्स ऑफ L2, और नाम दे देंगे इक्वेशन ए का। तो बस अब मल्टीपल करेंगे यहाँ पर इसको, x माइनस 2y प्लस 3 के एक्स माइनस का के वाई माइनस का 5k इज इक्वल टू 0। x एक तरफ कंसीडर कर लीजिए, y एक तरफ कंसीडर कर लीजिए, और कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाइए। सही है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। ये लाइन हो गई इस वाली लाइन की इक्वेशन, जिससे हम ए बी सी निकालेंगे। आपने कहा सर तो यहाँ पे पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस लगेगा, जी हाँ, आपने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली, पॉइंट गिवन है, ये हो जाएगा ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी ने कहा सर ए ये रहा, बी ये रहा, और ये पूरा सी, और ये हो गया आपके पास x1 कॉमा y1, डिस्टेंस भी गिवन है 4। तो डिस्टेंस की जगह 4 आ जाएगा, ये लगाया मॉड्यूलस, a की जगह 1 प्लस के, और x1 की जगह 1 आ गया, b की जगह -2 माइनस के, और y1 की जगह 4, c की जगह 3 -5k, मॉड्यूलस क्लोज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। सर अभी क्या करें भाई, इसको पहले अरेंज करते हैं, इसको यहाँ लेकर आइए, 1 प्लस के का होल स्क्वायर, दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन लीजिए, तो 2 प्लस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 के माइनस का 8, कैसे हुआ 8, ये 4 इससे मल्टीपल हो गया, माइनस का 4k प्लस का 3 और माइनस का 5। 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस के का होल स्क्वायर, 2 प्लस के का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 9, 9 में से 1 माइनस करवा दीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8k, ये कितना हो जाएगा आपके पास 8, 9, 8 में से आपने 4 निकालने हैं, तो माइनस का 4 ये हो जाएगा।
किसी ने कहा सर वहाँ से आप ज़रा कॉमन ले लीजिए ताकि काम आसान हो जाए थोड़ा सा। k प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 4 और 4 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2k प्लस 1। ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट किया, 1 प्लस k का स्क्वायर, k प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 2k प्लस 1। सर क्या करें, इस पे स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड को। मैंने कहा बिल्कुल कर दें भाई, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना आएगा 1 प्लस 2k प्लस k स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 4, 1 पे भी स्क्वायर आ जाएगा और ये 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास 2k स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 5, ये हो जाएगा आपके पास 4k स्क्वायर और अल्लाह भला करें यहाँ से ये हो जाएगा 4k और प्लस 1। तो ये सब घूम कर वहाँ जाएंगे तो 4k स्क्वायर माइनस का 2k स्क्वायर, ये वाले इससे ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, 2k स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ गलती तो नहीं हो रही यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास 1 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 1 5, सही। तो ये होना चाहिए आपके पास 4। तो अगर मैं यहाँ से 4 भी कॉमन ले लूँ, कोई और गलती तो नहीं हो रही यहाँ से, एक मिनट ज़रा चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। ओके बेटा, यहाँ पर एक गलती हो गई थी कि मैं ये 4 लिखना भूल गया था, तो ये खैर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है, तो आप इसको ज़रा देख भी लीजिएगा। ये 4 होगा, मैं इसको ज़रा यहीं से सही कर देता हूँ, यहीं से थोड़ी सी एरर था, इसमें एक मिस्टेक हो गई थी माइनर सी, तो ज़रा आप उसे सही कर लें। तो ये देखें ये कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस का 6k प्लस का 5, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस का 4k और प्लस का 1। सारी वैल्यूज़ को उठाइए और कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, राइट साइड पर। तो ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 4k माइनस का 6k प्लस का 1 माइनस का 5, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस का 2k और माइनस का 4। यहाँ से आपने कहा सर 2 कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा k स्क्वायर माइनस का k और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और इसे सॉल्व कर लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास किस तरह लगेगा भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 -1 और -2। तो वी हैव टू फाइंड 2 वैल्यूज ऑफ k, वन इज -1 एंड अनदर वन इज 2। इन दोनों वैल्यूज को उठा के कहाँ पुट कराएंगे आप, नाउ इक्वेशन ए बिकम्स। तो जैसे ही आप दोनों को पुट कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट।